Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे क्योंकि 22 जनवरी को हमारे राम जी रामलला अयोध्या आ चुके हैं और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज को लेके और मेरी कोशिश यही रहती है डिवाइन से यूनिवर्स से सारे देवी देवताओं से कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स ला सकूं और उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊं आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें 1% भी अगर मेरी रीडिंग से आपको हेल्प होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस और कहते हैं ना कि मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद बना रहे और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सभी के ऊपर राम जी डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंसेस्टर्स सारे लॉर्ड जितने भी भगवान हैं लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड शिवा शिव शक्ति राम जी राम परिवार हनुमान जी लक्ष्मी जी विष्णु जी सारे देवी देवता हैं शनि भगवान शनि देव साईं बाबा जितने भी भगवान हैं गणेश जी अगर मेरे से कोई भगवान रह गए हैं नाम लेने में तो मैं क्षमा चाहूंगी मैं सॉरी बोलना चाहूंगी लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि सारे जो भी हमारी हायर पावर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहे मेरे ऊपर रहे आप लोगों के ऊपर रहे यही मेरी प्रार्थना है गाइस सो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो लोग मेरी रीडिंग्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वेलकम गाइस और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड दोस्त हु आर वाचिंग मी जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं जिनको पता है मैं किस तरीके की रीडिंग्स करती हूँ अगर आप रिटर्निंग व्यूअर है वेलकम बैक गाइस आप लोगों के लव और सपोर्ट की वजह से ये येलो एंजल टैरोट है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स ला सकूं और जो भी इंट्यूटिवली मैसेजेस मुझे उस टाइम पे रीडिंग के थ्रू रीडिंग के दौरान मुझे जो फील होता है वो मैं कन्वे करने की कोशिश करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स लाने की कोशिश करती हूँ और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर रीडिंग पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करवानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप उस टॉपिक के बारे में मुझे बता सकते हैं तो अगर मुझे वो क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ तो उससे पहले मैं एक पर 2-3 टॉपिक्स को रखती हूँ डिवाइन की तरफ और यूनिवर्स की तरफ कि उनसे बोलती हूँ कि मुझे आप गाइड करें कि मैं इन टॉपिक्स पे रीडिंग कर रही हूँ सो दैट कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिल सके तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीडिंग पे पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करवानी है तो आप मुझे वो पर्सनल रीडिंग तो नहीं होगी गाइस इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग राइट नाउ बट वो मैं कलेक्टिव तौर पे या फिर पिक अ कार्ड तौर पे मैं वो टॉपिक पे रीडिंग कर सकती हूँ सो let's start the reading guys so today's reading is all about how will be your February month जो February month आपका आने वाला है जो next month है 2024 राइट जनवरी बहुत ही शुभ गया है बहुत ही अच्छा गया है और काफी कुछ अच्छी अच्छी खबरें हमें मिली हैं और मैं यही चाहूंगी कि हमारे आने वाले जितने भी मंथ हैं वो अच्छे जाएं सो वी विल सी कि फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है और स्टार्टिंग में वी विल सी ओवरऑल एनर्जी और फर्स्ट डे एनर्जी फर्स्ट फेब्रुअरी एनर्जी और ओवरऑल मंथ की हम एनर्जी देखेंगे एंड जो मेरी मंथ की जो रीडिंग होती है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होती है फर्स्ट टू 15th फेब्रुअरी हम देखेंगे एंड देन 16 टू 29 क्योंकि ये फेब्रुअरी मंथ इस साल लीप ईयर में आता है तो इसमें 29th डेज का ये मंथ होगा जनरली 28 डेज का होता है तो हम देखेंगे 1st टू 15 फरवरी आपका कैसा रहने वाला है
एंड देन 16 टू 29 आपका कैसे रहने वाला है, और ओवरऑल मंथ आपका कैसे रहने वाला है, और क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स एंड में देना चाहते हैं, और एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। सो मैं एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल करूंगी, एंजल आंसर ओरेकल डेक, एंड सम चैनल मैसेजेस जो कि मैंने उनकी गाइडेंस में बनाए हैं गाइस, वो भी मैं आपके लिए फरवरी मंथ के लिए कि क्या आप किन चीजों का आपको ख्याल रख रहे हैं वो मैं एंड पे लूंगी। ऑलराइट गाइस, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है गाइस, पिक अ पाइल रीडिंग है। सो फॉर दिस रीडिंग हाउ विल बी योर फरवरी मंथ ओवरऑल, लाइक फरवरी मंथ आपका कैसे जाने वाला है, फरवरी मंथ आपका कैसे जाने वाला है। सो इसके लिए टू पाइल मेरे लाइक टू ऑप्शंस है मेरे पास टू सेलेक्ट। सो फॉर ऑप्शन 1 आई हैव दिस golden lamp. For option 1 this golden lamp, and for option 2 silver lamp. So अगर आप ऑप्शन 1 और पाइल 1 से अट्रैक्ट हो रहे हैं, गोल्डन लैम्प से अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन गो विथ द गोल्डन लैम्प पाइल 1, एंड इफ आपको ये पाइल और सिल्वर लैम्प अट्रैक्ट कर रही है, देन गो विथ सिल्वर पाइल, silver lamp. Okay, so pile 1 golden lamp and pile 2 is silver lamp. All right, I hope आपने pile select कर लिया हो, and you will find the timestamp in the description box. Let's start with pile 1. So welcome pile 1, this is your reading. Those who chose golden lamp, this is your reading pile number 1. Let's see कि आपका आने वाला फरवरी मंथ कैसे रहने वाला है। सो फर्स्ट हम जो एनर्जीज हैं वो चेक करेंगे आपकी, एंड देन 1 to 15 फरवरी कैसे रहने वाला है, एंड 16 to 29 फरवरी कैसे रहने वाला है। 29 फेब डेज है इस फरवरी मंथ में, बिकॉज ये लीप ईयर में आता है, इस साल लीप ईयर है और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। सो हम इनिशियली आपका देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी 1 to 15 एंड 16 to 29. Okay, and this is a general reading. पिकअप कार्ड और पिकअप पाइल होने के बावजूद ये जनरल रीडिंग है गाइस। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट्स हो प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो पाइल नंबर 1 है, जिन्होंने भी ये गोल्डन लैम्प सिलेक्ट किया है, चूज किया है, उनका फरवरी मंथ कैसे रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी या 1 फरवरी की जो उनकी एनर्जी है वो कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। Back of deck is 6 of Pentacles. So पहले तो मैं आपको बता दूं जो आपकी एनर्जी रहने वाली है ना 1 फरवरी या ओवरऑल मंथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत बैलेंस में रहने वाले हैं आप लोग। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे भी आप बैलेंस में रहने वाले हो। आपको एक जो फाइनेंशियली गेन होगा वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैलेंस में हो रहा है। आप खर्च भी कर रहे हो तो बैलेंस में कर रहे हो। आपकी जो सोच है वो उस तरीके की है कि मैं अगर खर्च करूं तो मेरे हाथ में भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके सोच में भी आपकी लाइफस्टाइल में भी कहीं ना कहीं बैलेंस दिख रहा है मुझे 1 फरवरी और ओवरऑल मंथ में मुझे बैलेंस दिख रहा है। सो अगर मैं एनर्जीज की बात करूं गाइस, जो कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। सो पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी ना वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एक कहते ना कि एक एनर्जेटिक ऑरा में आप आ रहे हो। एनर्जी आपकी ऐसी रहने वाली है कि कहीं ना कहीं आप एक हाई प्रिस्टेस वाली आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, जहां पे आप बहुत ग्लो करने वाले हो। फरवरी मंथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत ज्यादा
ग्रो होंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को डाउनलोड्स होने लगेंगे, और फरवरी में कहीं ना कहीं फरवरी मंथ का जो एक कहते हैं ना, जब आप किसी मंथ में एंटर करते हो तो एक पॉजिटिव वाइब से जब आप एंटर करते हो, पॉजिटिव सोच से जब आप एंटर करते हो, तो वो मंथ आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एलिगेंट दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके अंदर एक ऑरा, ऑटोमेटिकली एक ऑरा आ रहा है फरवरी मंथ में, जो लोग देख के इंस्पायर होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स कुछ शुरुआत भी कर सकते हो, या कितने कुछ चंचलता मुझे दिख रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप हाई प्रिस्टेस, एक तरफ आप बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, और एक तरफ आप चाइल्ड लाइक, लाइक कितना बैलेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा फरवरी में, इनिशियल फरवरी मंथ में भी और ओवरऑल मंथ में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उस पर्सनालिटी के अंदर भी बैलेंस दिख रहा है, कि एक तरफ जहां आपको एक एलिगेंट पर्सनालिटी की जरूरत है या एक हाई प्रिस्टेस वाली पर्सनालिटी की जरूरत है, वहां वहां पे वो आप कैरी कर रहे हो। जहां पे आपको एक चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी और एनर्जी शो करनी है, वहां पे आप चाइल्ड लाइक एनर्जी स्प्रेड कर रहे हो, शो कर रहे हो। सी टेम्परेंस कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव ऑरा लेके आप निकल रहे हो, और आपकी जो एनर्जी भी है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सूदिंग है। फरवरी मंथ में पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्डन, जैसे कि आपने गोल्डन पाइल, गोल्डन लैंप सेलेक्ट किया है, और ये चीज भी मुझे गोल्डन ऑरा वाला दिख रहा है। आप अगर इस कार्ड को देखो तो कहीं ना कहीं ये जो लेडी है इसके हाथ में ना 2 कप्स है, विंग्स है, और ऊपर एक और है। तो कहीं ना कहीं ग्लो अप मुझे फील हो रहा है। पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन लोग आपको देख पाएंगे, आपकी एनर्जी फील कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपको जरूरत भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपने सही हैं, और वो एनर्जी जब आप कहते ना कि जब आप बहुत जब सोने को तपाते हो और फिर वो सोना निखर कर आता है, तो वो चीज है। कहीं ना कहीं आपने अपनी आपको बहुत तपाया है, बहुत मेहनत की है, और वो निखर कर आप आ रहे हो। एक गोल्डन ऑरा मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपकी ऐसी हैं कि आप लोगों में स्प्रेड कर रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फरवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पाइल नंबर 1, नाउ वी विल सी 1st to 15th आपके लिए कैसा रहेगा, फाइनेंशियल वाइज, लव वाइज, और करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज। ओके, 1st to 15 फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, बैक ऑफ डेक इज 5 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1st to 15 आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो चीजें आपसे मिस हो चुकी हैं, या जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल चुकी है, अब आप उस पे ना वो रोना धोना या रिग्रेट नहीं करोगे। गाइस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर होते जा रहे हो। लेकिन फरवरी मंथ में जो आपकी सोच है या जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत मेच्योरिटी में दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जो चीजें गिर चुकी हैं, या जो चीजें कहते हैं ना कि खत्म हो चुकी हैं, उस पर आप रिग्रेट करना बंद कर दोगे। कार्ड है द डेविल, द हैंगमैन, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो 1st to 15 फरवरी है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोग आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, और जैसे कि 14th फाब भी 1st to 15th के अंदर आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप निकलना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करो, या दूसरे कितना अपनी लाइफ में लव चाहते हो, या अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी चाहते हो। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें, पुराना पास्ट या पुराने लोग, पुरानी एनर्जी आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उस चीज से बिल्कुल कहते ना कि अलग ही तरीके से उसके साथ फाइट करोगे। एक तरफ रुकना, आपने कहते ना कि आपको ऐसा महसूस होगा 1st to 15th फेब कि आप कहीं रुक तो नहीं रहे हो, आप कहीं चीजें खत्म तो नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में। मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, या फिर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, या फिर लव रिलेटेड रिलेशनशिप की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं वो
आपको थॉट्स टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप टेम्प्ट होंगे नहीं, आप बंधा हुआ महसूस करोगे। कहीं ना कहीं आप ये सोच के डिसीजन लूं, इस चीज से निकलूं कि नहीं निकलूं, या शुड आई गो फॉर दिस ऑप्शन, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में जाऊं या इस मैरिज में जाऊं, लाइक इस पर्सन के साथ मैरिज करूं या उस पर्सन के साथ मैरिज करूं। कहीं ना कहीं वो जो थॉट प्रोसेस है ना, कहीं ना कहीं वो आपको बांधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत कूल दिख रही है, और उसी एनर्जीज के साथ रह के आप इन सब चीजों के से कितने फाइट करोगे और आगे बढ़ोगे। कहते ना कि हम अपने ही थॉट्स, एक तरफ डेविल एक तरफ टेम्परेंस है, राइट? टेम्परेंस आया एंजल और एक तरफ डेविल आया, तो दो चीजों से फाइट होगी आपकी, दो थॉट्स आपके मन में आएंगे। हो सकता है अगर मैं फाइनेंशियली तौर पे या फिर प्रोफेशनल लाइफ के तौर पे बात करूं, तो हो सकता है कि कोई दो ऑफर आपके पास हो और आपको लग रहा हो कि मैं किस ऑफर को ग्रैब करूं, या अगर लव ऑफर है या कोई मैरिज प्रपोजल है, तो दो है और आप नेगेटिव वाले से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव चीजों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है फिर आप कॉन्टेम्पलेशन करो कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, फिर उस पे आप सही डिसीजन लेके आप निकलो। जो 1st to 15th फरवरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन करोगे, सोचोगे, समझोगे। ओवरऑल मंथ की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत कूल है, क्योंकि वो एंड में भी वही एनर्जी रहेगी। यानी जो भी आप सोचोगे या जो भी आपको डिस्टर्बेंस होगी 1st to 15th फरवरी में, उसका रिजल्ट और उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही निकलेगा एंड में। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे देख लेते हैं कि आपका 1st to 15 मंथ कैसे रहने वाला है। पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मूविंग फॉरवर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में आप मूविंग फॉरवर्ड में हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी फिनेंशियल तौर पे, ऑफिशियल तौर पे। अगर मैं प्रोफेशनली तौर पे बात करूं तो कहीं ना कहीं 1st to 15th फरवरी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे। आपको बस रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं और फाइनेंशियल लाइफ की मतलब आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं 1st to 15 मंथ, 1st to 15 फरवरी, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लोगे अपना प्रोफेशनली तौर पे, आप कोई डिसीजन लोगे या करियर वाइज आप किसी पर्टिकुलर जॉब पे या किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप डिटरमाइंड हो जाओगे कि आपको वो चीज करनी है, उस पे एफर्ट लगाना है। और जब आप वो एफर्ट क्योंकि आपके अंदर उस इतनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर, कहते ना, अगर कोई करियर के लिए आप जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कहते ना आप एक्सपर्ट होगी। हर्मिट कार्ड, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके अंदर है, उस नॉलेज को आप स्प्रेड करोगे, उस नॉलेज को आप यूटिलाइज करोगे, और अगर वो चीज आपने कर ली तो वो वर्ल्ड आप कॉन्कर कर सकते हो, मतलब उसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपको उसी से होगी, उसी करियर से जो करियर में आपको महारत हासिल है, या कोई सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे आपकी रुचि है, या कोई ऐसा पैशन जिस पैशन को आप सोचते हो कि मुझे इस पैशन के साथ अपना करियर स्टार्ट करना है। अगर आप उस पैशन में अपना दिल लगाते हो, अपनी समझदारी लगाते हो, अपनी विजडम लगाते हो, तो आप और उसी को आप अपना सोचते हो कि हाँ इसी से मेरी अर्निंग होगी, इसी को मैं अपना करियर बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप उसमें वर्ल्ड कॉन्कर करोगे। सो 1st to 15 कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली तौर पे दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, करियर तौर पे मुझे दिख रहा है अच्छा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी लव लाइफ को लेके गाइस, लेकिन वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी 1st to 15। नाउ वी विल सी कि आपका 16 to 29 फरवरी कैसे रहने वाला है। पाइल नंबर 1, 16 to 29 फरवरी यूनिवर्स पाइल नंबर 1 का कैसे रहने वाला है। ओके, लवर्स, बैक ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गाइस पाइल नंबर 1 काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो फाइनेंशियली तौर पे आप कहते ना ऑफिशियली प्रोफेशनली तौर पे आप मिलो और फिर कोई प्रोजेक्ट
पे काम करो और वहां पे आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाओ, वो रिलेशनशिप को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करो एक लव रिलेशनशिप में, या फिर कह लीजिए एक हो सकता है आपकी एक अच्छी कोलैबोरेशन हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए और उसमें आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। अब ये फाइनेंशियल तौर पे भी हो सकता है, लव लाइफ के तौर पे भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे काउंटर पार्ट दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक पावरफुल कपल दिख रहा है। तो आप में से हो सकता है कि कोई प्रपोजल आने वाला हो, जैसे कि ये कार्ड आया गाइस, the lovers, queen of wands and five of swords. So 16 to 29 आपका ऐसे रहने वाला है गाइस। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 16 to 29 फरवरी, आप में से कुछ लोगों को लिटरली एक प्रपोजल मिलने वाला है जहां पार्टनरशिप, जहां पे एक रिस्पेक्ट, एक लव, कहते ना कि एक बॉन्डिंग आपकी होने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो लोग रिलेशनशिप में है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है 16 to 29 फरवरी। आप अगर किसी प्रपोजल को आपने 15 फेब से पहले अगर कोई प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया तो वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, ग्रेजुअली वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। 16 टू 29 फेब तक वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ, एक पावर कपल में मुझे दिख रहा है, एक काउंटर पार्ट मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। और 16 टू 29 कहीं ना कहीं डिसीजन पे आप पहुंच रहे हो। कोई ऐसा डिसीजन है जिसका, जैसा कि मैंने बताया था कि कंफ्यूजन शुरू में रहेगी लव रिलेशनशिप को लेके, पर एंड में जो उसका आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में इंट्यूटिवली भी हाई प्रेस्टिस भी आया है और टेम्परेंस भी आया है। और टेम्परेंस एंजल, जहां आपके पास सारे सवालों के जवाब है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक आउटकम बहुत पॉजिटिव आएगा, एक लवेबल आउटकम दिख रहा है। 16 टू 29 कहीं ना कहीं जो चीजों को आप लोगों से अभी तक छुपा रहे थे या लोगों के सामने वो रख नहीं पा रहे थे, तो अब उसमें आप कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हो, वो चीज आप रख रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो चीज पे आप कॉन्फिडेंट होके सामने वाले को फेस कर रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि ओवरऑल पर्सनालिटी या ओवरऑल आपकी जो फरवरी मंथ है ना, उसमें एक पॉजिटिव ऑरा, एक ऐसा ऑरा जो आपकी पर्सनालिटी अभी तक लोगों ने नहीं देखी थी, वो लोग आपको उस ऑरा में, उस पर्सनालिटी में देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल मंथ के लिए यूनिवर्स की क्या एडवाइस है। यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1, आपकी क्या एडवाइस है फरवरी मंथ के लिए? व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव देम? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कर्व्स गाइस, 3 किंग आ गए इसमें, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस कहीं ना कहीं जो एडवाइस है ना यूनिवर्स की, वो यही है आपके लिए। सी, आप इतने पावरफुल हो रखे हो फरवरी मंथ में गाइस, इतना पावरफुल हो रहा है। फाइनेंशियली तौर पे आपका मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। कहते ना एक किंग, और किंग के पास तो सारी फैसिलिटीज है, किंग के पास सारे रिसोर्सेज है, किंग के पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज है। किंग खुद में इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी प्रजा को चला सके, राइट? तो आप पेंटिकल्स में भी किंग है और आप किंग ऑफ कप्स, आप लव में भी किंग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप, वेदर यू आर मेल और फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आपकी, अगर आप फीमेल है और आप वेट कर रहे थे कि कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आए 14 फेब, और ये फरवरी मंथ है, वैलेंटाइन मंथ है, कहीं ना कहीं मुझे वो लव ऑफर मिले, तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सन जो फाइनेंशियली तौर पे भी स्ट्रांग है और जो इमोशनली तौर पे भी स्ट्रांग है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसी दिख रही है गाइस की, वेदर यू आर मेल और फीमेल, राइट, आप भी अपने करियर में, ओवरऑल लव लाइफ में, ओवरऑल पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल आपका जो ओवरऑल फरवरी मंथ है वो फाइनेंशियल तौर पे आप स्ट्रांग हो, और लव वाइज भी आप स्ट्रांग हो। अगर आप मैरिड हो, आपका जो कपल है वो बहुत ही स्ट्रांग, और हर चीज में ना टॉप पोजीशन में, लाइक फाइनेंशियली भी आपको वो गेन हो रहा है, आपका लव भी बढ़ रहा है, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो रहा है। सो ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा है। तो बस यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज आपके पास है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो रिसोर्सेज आपके पास है उस रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, या जो विजडम आपके पास है उस विजडम को स्प्रेड करने की कोशिश करो। उस विजडम को आप, अगर कहते ना कि
लाइक किसी चीज को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दुगना होता है, राइट? उसको मतलब वो जैसे पैसे से पैसा बनता है, तो वो चीज है कि अगर आपके पास कोई चीज है, अगर रिसोर्सेज है, तो उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना इस मंथ में। कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। कोई आपके पास कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसे स्प्रेड करने की कोशिश करना, ताकि वो 4 लोगों तक पहुंचे और 4 लोगों से 4 और लोगों तक पहुंचे। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है उसका राइट तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे तो आपके पास उसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा। ओके, नाउ वी विल सी कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। इज देयर एनी मैसेज और एडवाइस फ्रॉम द एंजल? एंजल, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर माय pile number 1 for February month? Ask your angels. See, एंजल्स ही कह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो अपने एंजल से जरूर मदद लें एंड टेक एक्शन। सी, एंड यू आर रेडी। सो एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज अगर फरवरी मंथ में सोच रहे थे करने के लिए, यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी। टेक एक्शन, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ओके, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, उस टाइम पे अगर आप थोड़ा स्टक हो, जैसा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी और टेम्परेंस एनर्जी मुझे ओवरऑल मंथ में दिख रही है पाइल नंबर 1, तो आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है या कुछ नेगेटिव एनर्जीज या कोई ऐसी टेम्पटेशन चीज आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, तो वहां पे आप अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो यूनिवर्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स एंड एंजल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि टेक एक्शन, यू आर रेडी। ओके, एंड हम जल्दी से आपके लिए चैनल मैसेजेस भी ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, कि आपके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है फरवरी मंथ में। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट है नेवर गिव अप। सी, अगर आप कोई चीज गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे, गिव अप मत करिए गाइस, ठीक है ना? गिव अप मत करो। द बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट आएगा। सो फरवरी मंथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में बेस्ट आए। फॉलो योर ड्रीम्स, टेक एक्शन एंड फॉलो योर ड्रीम्स गाइस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सी, नेवर गिव अप, प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस आपको क्या करता है? आपको एक्सपर्ट बनाता है। अगर आपके अंदर वो विजडम है गाइस, पाइल नंबर 1, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। सो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दोनों पहलुओं को देख के कितना आपके पास वो 2 ऑप्शन भी आएंगे, 2 चीजें भी आएंगी। डेविल भी है एक तरफ टेम्परेंस भी है, पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं, नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। तो जरूरी नहीं है हर वक्त नेगेटिव देखना है, उसमें से पॉजिटिव भी निकाल सकते हो। ओके, एंड प्रेज योरसेल्फ। सो फरवरी मंथ में आपको अपने आप को भी थोड़ी प्रेज करनी है गाइस। पाइल नंबर 1, अपने आप को प्रेज करो, क्योंकि आपने इतना सब कुछ देखा है ना। फरवरी मंथ में जो आपका ऑरा निकल कर आ रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत वाइब्रेंट है। तो अपने आप को प्रेज करो, तारीफ करो अपनी। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये फरवरी मंथ प्रेडिक्शन पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। Hi, pile number 2, welcome to your reading. Those who chose this silver lamp, this is your reading, guys. So pile number 2, ये pick a card reading or pick a pile reading होने के बावजूद, this is a general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. So pile number 2, we will see कि आपका February month, how will be your February month? आपका February month कैसा रहने वाला है? So firstly हम आपकी जो फर्स्ट फरवरी की जो एनर्जीज है वो चेक करेंगे, और ओवरऑल मंथ की आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, राइट? एंड देन 1st to 15 फरवरी आपका कैसे रहने वाला है, एंड देन 16 to 29 फरवरी आपका कैसे रहने वाला है। इस फरवरी में 29 डेज हैं, बिकॉज ये फरवरी लीप ईयर में आ रहा है, तो जनरली 28 डेज होते हैं, बट इस ईयर में 2024 में फरवरी 29 डेज का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी
एनर्जीज चेक करेंगे 1st to 15th February देखेंगे एंड देन 16 to 29 एंड देन एंड में आई विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको ओवरऑल मंथ में किन बातों का ख्याल रखना है। एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए एडवाइस लेंगे एंड सम चैनल मैसेजेस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, pile number 2, universe please guide me those who chose the silver lamp का फरवरी मंथ कैसे रहने वाला है। King of Pentacles, 10 of Cups and Queen of Cups. All right. Back of deck is 7 of Swords. So guys, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा पास्ट में आप रहने वाले हो। मतलब कहते हैं कि जो चीजें आपका पीछे छूट रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं आगे बढ़ चुका हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ फरवरी मंथ में या लाइक 2024 में। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के आप देख रहे हो, बैक एंड फोर्थ भी कर रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी है फर्स्ट डे की, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कॉन्टेम्पलेशन भी कर रहे हो, साथ में आप रिग्रेट नहीं कहूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि आप पीछे का थोड़ा सा चीजें देख रहे हो कि कितना कुछ छोड़कर मैं आया हूं या आई हूं। सो जो कार्ड्स हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आई एम सॉरी क्वीन ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 जो आपका फरवरी मंथ की जो एनर्जी है, सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत, एक तरफ आप पावर में भी और एक तरफ आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो प्यार को लेके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो वो डिसअपॉइंटमेंट ऐसा है कि या तो आपको अपनी फैमिली छोड़ के एक न्यू फैमिली स्टार्ट करने को मिल रही है, फिर एक एनर्जी ऐसी दिख रही है, कहीं ना कहीं हैप्पी एनर्जी भी है, राइट, बहुत हैप्पी एनर्जी है। मतलब जहां आपके पास फाइनेंशियली ग्रोथ भी है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी ऐसी है कि एक तरफ बहुत हाई हैप्पीनेस है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप पीछे की बातें सोच के भी या कुछ रिश्तों के बारे में सोच के भी आप थोड़े से उदास हो रहे हो। या तो ये कह लो कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, जो एनर्जी ऐसी दिख रही है ना मुझे कि बहुत ज्यादा हाई हैप्पी हो, और अगर लो हो रहे हो तो बहुत ज्यादा लो हो रहे हो, लाइक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है मुझे एनर्जीज में। वी विल सी कि ये क्यों है, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप या तो बहुत खुश होगे, बहुत एक साथ ही एक्साइटेड हो जाओगे, या फिर एक साथ ही सैड हो जाओगे। नाउ वी विल सी कि आपकी 1st to 15 फरवरी कैसे रहने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो और पीछे का सोच के, लाइक कहते हैं ना कि फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड्स को छोड़ना पड़े, या फिर अगर अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अपनी किसी जॉब में आगे बढ़ रहे हो, न्यू जॉब में, तो वो पीछे को छोड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो वी विल सी पाइल नंबर 2 कि आपकी 1st to 15th मंथ कैसे रहने वाले हैं। गाइस, ये सारे कार्ड्स मैं दोबारा लूंगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी जो 1st to 15th फरवरी है मेरे पाइल नंबर 2 की कैसे रहने वाली है ओवरऑल। ओके, सो बैक ऑफ डेक इज टेम्परेंस। सो कहीं ना कहीं जो आपका 1st to 15th फरवरी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के बाद बहुत ज्यादा लो भी फील करना, फिर उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करना, या उस चीज में अच्छा देखना। अगर आप उदास हैं तो उदासी में भी आप ये सोचना कि चलो कोई बात नहीं, ये तो है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने में ही खुशियां ढूंढने वाली बात फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2। सो आपके 1st to 15th फरवरी कैसे रहने वाला है पाइल नंबर 2। जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोगों ने अभी अपने
किसी चीज का डिसीजन लेने का सोचा है, उसके लिए आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई चीज है जिसके बारे में आप दुनिया को बता रहे हो, और इसीलिए या तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है ना, और फिर डर भी रहे हो कि एक तरफ लो भी हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1st to 15 मंथ आपकी 1st to 15 फरवरी आप किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी एक्शन के लिए, किसी ना किसी डिसीजन के लिए स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हो, और ट्राई कर रहे हो कि उस चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए या रिसोर्सेस मिल जाए, ताकि आप लोगों तक वो चीज पहुंचा सको। और कहीं ना कहीं ओवरऑल 1st to 15 ऐसा ही दिख रहा है। अब लव लाइफ को देख लेते हैं कि लव लाइफ आपका कैसे रहने वाला है 1st to 15। 3 of Cups, 4 of Wands। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ जो 1st to 15 है, जिसमें कि आपका वैलेंटाइन भी आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 4 of Wands है ना, ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि हर एक स्टेप को आप बखूबी निभाए उस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर निभाएंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जो कहते हैं ना कि दो बॉन्ड पार्टनरशिप के होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के, और दो जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं एक चाइल्ड का, लाइक फ्यूचर का, राइट, आप कैसा फ्यूचर चाहते हो, और एक सोसाइटी का, समाज का, तो कैसे अपने रिश्ते को लेके आप आगे बढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पॉइंट नंबर 2, आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, और वो चीज मुझे स्टार्टिंग में फील हो रही थी कि 10 of Cups, किसी चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हो, और उस जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ चीजें पीछे भी छूटती हैं। जैसे कि मैंने बताया था 7 of Cups की मुझे फीलिंग, 7 of Swords की मुझे फीलिंग आ रही थी, कुछ चीजें पीछे भी छूट रही हैं, उसके लिए भी आप उदास हो, लेकिन वो वाला रिग्रेट वाला उदास नहीं है, एक होता ना अंदर से कि ये चीजें छूट रही है मेरे से। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का या तो लिटरली एक सेलिब्रेशन हो रहा है, या आप किसी मैरिज के अंदर आ रहे हो 1st to 15 फरवरी में, या फिर कह लीजिए कि कोई कमिटमेंट आपको मिल रहा है, या फिर रिलेशनशिप तौर पे मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, या फिर फैमिली के द्वारा आपके लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढा जा रहा है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप, या अगर आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में है, अभी कोई कमिटमेंट का नहीं सोचा आपने, तो उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर पे भरोसा, आपके पार्टनर को आप पे भरोसा, आपके माँ बाप को आप पे भरोसा, आप आपका भरोसा आपके पेरेंट्स पे, आपके किड्स पे, आपकी फैमिली पे, तो वो चीज मुझे दिख रही है ओवरऑल। जो कार्ड है वो है किंग, सॉरी, 3 of Cups, 6 of Wands एंड 2 of Pentacles। सो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है 1st to 15 फरवरी आपकी लव लाइफ को लेके। कहीं ना कहीं मुझे एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, एक मूवमेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीजें आपको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उन चीजों को कैसे बैलेंस करूंगा या करूंगी, उस चीज के बारे में भी आप सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ओवरऑल लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। नाउ वी विल सी प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, आपका ओवरऑल 1st to 15 फरवरी करियर वाइज कैसा रहेगा। हार्ड वर्क आप करने वाले हो, कोई डिसीजन पे आप पहुंच रहे हो, और उसी डिसीजन, कहते हैं ना, आपने जो हार्ड वर्क किया है ना अपने अभी तक करियर को लेके, आप फाइनेंशियली तौर पे आप जो चीज ग्रो करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, हर्मिट कार्ड उधर भी आया था, हर्मिट कार्ड इस रीडिंग में भी आया गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी विजडम से, अपने पावर से उस चीज को आप क्रिएट कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी बिजनेस का, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ गाइस, अगर आप किसी बिजनेस के बारे में, या फिर किसी करियर को लेके, या फिर किसी जॉब को लेके एक डिसीजन बना रहे थे या सोच रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, उस पर आप डिसीजन लोगे और उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक करियर में बहुत ग्रो कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स
भी आया है स्टार्टिंग में। सो फाइनेंशियली ग्रोथ तो मुझे दिख ही रही है, साथ में मुझे लग रहा है कि आप खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या खुद की भी कोई एक पहचान बना रहे हो। सो 1st to 15th फरवरी में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपनी विजडम से अपने करियर पे, अपनी स्टडीज पे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो आपको एक पावर दे रहा है। द एम्परर कार्ड, हर्मिट, द एम्परर कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपका वो जो हार्डवर्क है ना वो रिकग्नाइज होगा 1st to 15th फरवरी में, और ओवरऑल फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने मेहनत की है, जो डेडिकेशन आपने दिखाया है, वो रिकग्नाइज होगा। वो लोग उस आपकी विजडम से आपको पहचानेंगे, आपकी समझदारी से आपको पहचानेंगे, आपके नॉलेज से लोग आपको पहचानेंगे, आपके स्किल से आपको पहचानेंगे, और वो पावर, वो एक पहचान, वो रिकग्निशन आपको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उससे फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक करियर अबंडेंस आपका दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ अबंडेंस दिख रहा है, फाइनेंशियल तौर पे अबंडेंस दिख रहा है, लव लाइफ में अबंडेंस दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स एनर्जी के तौर पे आए, तो कहीं ना कहीं इतनी खुशी जब हो जाती है ना इंसान को कि ओ गॉड मेरे पास तो ये सब आ गया, एंड देन फिर आप इमोशनल भी हो जाते हो, आप आपके आंसू भी निकल आते हैं कि मैंने कितना कुछ सहा इसे पाने के लिए। कहते ना कि एक खुशी के आंसू जिसे कहते हैं, मतलब आप इतना सब कुछ कि हाँ मेरे को फाइनली ये सब चीजें मिल रही हैं जिसका मैं अधिक लाइक डिजर्व करता था या करती थी। तो वो चीज आपकी 1st to 15th फरवरी मुझे दिख रही है बहुत पॉजिटिव। नाउ वी विल सी 16 to 29 फरवरी आपका कैसे रहने वाला है। फाइल नंबर 2, 16 to 29 यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। फाइल नंबर 2 के लिए 16 to 29 कैसे रहने वाला है। ओ माय गॉड, लवर कार्ड अगेन। फाइल नंबर 1 में भी ये लवर कार्ड आया था। द हेरोफेंट 16 to 29 फेब कैसे रहने वाला है। 8 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं जो चीजें अलाइन नहीं है ना गाइस आपकी लाइफ से हट रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 16 to 29 फरवरी जो चीजें अलाइन नहीं है उसे आप बैक दिखा रहे हो, जो चीजें आपके फेवर में नहीं है आप उसे बैक दिखा रहे हो, जो चीजें आपको बेनिफिट नहीं दे रहे या हर्ट करते थे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप उसको अपनी बैक दिखा रहे हो। यू आर नॉट एंटरटेनिंग दैट पर्सन, यू आर नॉट एंटरटेनिंग दैट सिचुएशन, आप उससे मुंह मोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं 16 to 29 मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आपके फेवर में नहीं है या नहीं थे, जो लोग आपके फेवर में, आप उससे अब आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अलग जोन में, अलग डायरेक्शन में आप जा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लव तो इधर भी है गाइस। पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ, पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही लगा, सेकंड हाफ पाइल नंबर 2 में भी मुझे लग रहा है कि एक पार्टनरशिप दिख रही है। 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पार्टनरशिप दिख रही है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ अगर किसी ने आपको हर्ट भी किया है ना, किसी रिलेशनशिप में बात नहीं बनी ना, वहां से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी में ना एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए या लाइफ पार्टनर चाहिए, एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी चाहिए, एक बेहतरीन करियर चाहिए, एक बेहतरीन जो चीजें आपको अभी तक रिजल्ट नहीं दे रही थी, आप उनसे कट के आप आगे बेहतरी के तौर पे आप आगे बढ़ रहे हो। कहते ना कि अब आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो, मतलब अब आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी कहते ना आपको अब अपनी वर्थ के बारे में पता चल गया। और जब इंसान को अपनी वर्थ के बारे में पता चल जाता है तो वो चीजें जो उनको जो लोग, जो सिचुएशन उनको वर्थलेस समझते थे, वहां से वो कटने लगते हैं। कहीं ना कहीं जब आप अपनी वर्थ को समझने लगोगे 16 to 29 फेब, वहां पे एक न्यू पार्टनरशिप दिख रही है, एक न्यू लव दिख रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो 16 to 29 द लवर्स, द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई चीज आपको कोई रोकने की कोशिश भी करेगा ना, या कोई सिचुएशन में आप कोई बैरिकेड आने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आप अपनी समझदारी से ब्रेक लगाओगे और फिर अपनी समझदारी से उस कहते हैं ना उस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए या फिर किसी चीज को तोड़ते हुए, किसी बैरिकेड को तोड़ते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आप किसी ऐसे ट्रेडिशन को तोड़ो या लीग से हट के कोई ऐसा काम करो 16 to 29। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप जाओ या फिर ऐसा रिलेशनशिप जहां पे अभी तक वो
सोसाइटी में उसकी मान्यता नहीं है, या फिर कहते हैं ना कि उसके लिए आप फाइट करो, या फिर आप अपने पर्सन के लिए फाइट करो, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके फाइट करो, या आप किसी ऐसी चीज के लिए फाइट करो जो कि यूनिवर्सल तौर पे लोग उसको टैबू समझते हो, राइट? कोई ऐसा काम, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई चीज करोगे 16 to 29 जहां पे लव वाइज भी आपको एक हो सकता है कि आप ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ो जो आपके इंटरकास्ट हो, या मतलब आप ये मेरे को एनर्जीज फील हो रही है गाइज। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे या इंटर रिलीजन मैरिज करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पे आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, जो ट्रेडिशनल तौर पे जो चीजें होती हैं उससे हट के वो चीज कर रहे हो, और लोगों को बता रहे हो कि हाँ ये चीज ऐसे भी की जा सकती है। कहीं ना कहीं वो पुरानी मान्यता आप तोड़ते हुए आज की आधुनिक तौर पे जो आज की चीजें हैं, जिस तरीके से समाज को ओपन रखा जाता है, माइंड को ओपन रख के हम चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप 16 to 29 कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज के लिए हो सकता है प्रोटेस्ट करो, किसी चीज के लिए, किसी लीगल कोई पर्टिकुलर चीज के लिए आप लीगल एक्शन लो, अपनी लाइफ के लिए हो सकता है कि आप स्टैंड लेना शुरू करो ट्रेडिशन से। कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का हो कि इस एज में शादी कर लेनी चाहिए, या इस एज में बच्चा कर लेना चाहिए, तो उस चीज को आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके से आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हो कि लाइक उसके लिए आप खड़े हो रहे हो कि नहीं, जरूरी नहीं है वो एज किसने डिसाइड की, हमने ही तो की है, और इसमें मुझे अपना करियर बनाना है, या मुझे अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम देना है। तो इन सब चीजों, इसी तरीके का कोई ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज के लिए ट्रेडिशन से हटते हुए, कितने भी आपके पास रुकावट आ जाए, आप डरोगे नहीं, आप थमोगे नहीं, आप बस थोड़ा ब्रेक ले लोगे और फिर आगे बढ़ोगे, और कहीं ना कहीं उसे बड़े प्यार से और बहुत ही सलीके से, एक कहते ना कि किसी की बेइज्जती ना करते हुए आप उस चीज को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। उस चीज को कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही हायर मैसेज वाली फीलिंग आ रही है कि आप कोई ऐसा हायर मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हो 16 to 29। हो सकता है आपके करियर में, हो सकता है आपकी लव लाइफ में, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, कोई ऐसा मैसेज आप कन्वे करोगे पाइल नंबर 2 जो जिससे चीजें चेंज होंगी, जिससे नजरिया चेंज होगा लोगों का, जिससे लोगों का नजरिया आपको लेके भी चेंज होगा। नाउ वी विल सी कि यूनिवर्स की आपके लिए क्या एडवाइस है पाइल नंबर 2। जैसा कि मैंने ये लैंप लिया है और दोनों ही पाइल में ये हर्मिट कार्ड आया गाइस, तो ये लैंप पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये रोशनी वाला फेब्रुअरी रहने वाला आप दोनों के लिए, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए, और मैंने लैंप भी पाइल के लिए सेलेक्ट किया। सो कहीं ना कहीं मुझे वो इंट्यूशन हो रही थी। और रोशनी एक या तो आप किसी की लाइफ में रोशनी प्रोवाइड कर रहे हो पाइल नंबर 2 इस फरवरी मंथ में, या फिर आपकी जिंदगी में रोशनी आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली में रोशनी आ रही है। द सन, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं कि सन की तरह एनर्जेटिक रहो गाइस, और सन के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश जरूरी है। फरवरी में, फरवरी मंथ में पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं आपको एक सन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, येलो कलर के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है, या सोलर प्लेक्सस चक्र को आपको अलाइन करने की जरूरत है। पॉजिटिव रह के आपको देखो, आपके स्टार्टिंग में भी एनर्जी ऐसी आई थी और एंड में भी एनर्जी ऐसी ही आ रही है। सो एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से यही है कि या तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या बहुत ज्यादा सैड। सो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 7 ऑफ सोर्ड्स का लग रहा है कि आप या तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज्यादा फिर डाउन हो। सो कहीं ना कहीं या तो फरवरी मंथ में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो या फिर बहुत ज्यादा डाउन हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि इस पूरे मंथ में कोशिश करें कि बैलेंस रखें, एनर्जेटिक रहना है, फिर वहीं पे आपको डाउन नहीं होना है, ठीक है ना? उस एनर्जी को भी अपने अंदर मेंटेन करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, चीजें अपने आप अच्छे उसमें होती जाएंगी, ठीक है? ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज था।
नाउ वी विल सी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 फरवरी मंथ के लिए. एंजल, इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय पाइल नंबर 2 for February month? Forgiveness, improve your health. So pile number 2 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको एंजल ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो और फिर बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हो तो उससे क्या है, आपकी जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी चक्रस अलाइन नहीं है, आपकी हेल्थ इससे अलाइन नहीं हो पा रही है. तो आपकी अगर हेल्थ खराब है तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है. इससे अपनी हेल्थ को आप इंप्रूव भी कर पाओगे जब आप अपने आप को बैलेंस में रखोगे. हम सारा दिन रोते रहेंगे तो हमारी हेल्थ खराब होगी, या बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, हम रेस्ट नहीं करेंगे तो भी हमारी हेल्थ खराब होगी. सो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है ताकि चीजें अच्छे से आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट ना हो फरवरी मंथ में. फॉरगिव करना सीखो गाइस. अगर आपसे कोई गलती हुई है तो एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि अपने आप को भी फॉरगिव कर दो, और जो दूसरों से अगर हुई है तो उनको भी फॉरगिव करना सीखो ताकि रास्ते खुले, पॉजिटिविटी आए. जैसे कि मुझे रीडिंग में लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप अपनी बैक दिखा रहे हो लोगों को, या जो चीज से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या जो हर्ट कर चुके थे लोग आपको, उनको आप अपनी बैक तो दिखा रहे हो, बट कहीं ना कहीं अगर वो रिग्रेट रखा हुआ है ना तो उसको फॉरगिव करते हुए आगे मूव करो, तभी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, है ना. एंड यू आर रेडी. सो पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, पाइल नंबर 2 में भी आया था. आई थिंक ये कलेक्टिव के लिए है ये मैसेज कि आपके लिए जो फरवरी मंथ है उसमें आप रेडी हो. आपको जो भी पॉजिटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं या फिर जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो फरवरी मंथ में, यू आर रेडी फॉर इट. ओके, अब जल्दी से आपके लिए कलेक्टिव मैसेजेस ले लेते हैं जो कि मैंने चैनल मैसेजेस उनके गाइडेंस में बनाए हैं यूनिवर्स के. ठीक है, आपको किन बातों का ख्याल रखना है फरवरी में. पाइल नंबर 2. ओके, ऑल राइट. सो कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव. सो पाइल नंबर 2 आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा सा बाहर निकालो. ठीक है ना, फरवरी मंथ में बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा लो, बीच में थोड़ा सा बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसना है, खेलना है, मस्ती करना है, ठीक है ना, तो वैसे ही रहो. इनर चाइल्ड को बाहर निकालो, हर वक्त सीरियस नहीं रहना है. ठीक है, इंजॉय द मोमेंट. सी, enjoy the moment. बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करो, फरवरी मंथ को एंजॉय करो. ओके, टेक अ ब्रेक. सी, टेक अ ब्रेक. आई थिंक कहीं ना कहीं एक रीडिंग में भी आया था कि आप अगर बैरिगेड्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, वहां पे ब्रेक लोगे. सो टेक अ ब्रेक. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे करूँ, तो वहां पे ब्रेक लो, सोचो, एंड देन टेक एक्शन. Get out from your comfort zone. So pile number 2, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अगर कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, so this is the right month, February month, कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे की तरफ मूव करना है guys. And blessings are coming. So February month आपके लिए बहुत सारी blessing लेकर आ रहा है. Pile number 2. And last message is be thankful. So pile number 2, be thankful. जो भी आपकी लाइफ में है ना, फरवरी मंथ में आ रहा है या ओवरऑल आपकी लाइफ में है गाइस, उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें, हमेशा थैंकफुल रहे. एंड पाइल नंबर 2, दिस वाज अ रीडिंग कि आपका फरवरी मंथ 2024 कैसा रहेगा, वो प्रिडिक्शन थी 2024 फरवरी मंथ की. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.